स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस का एक इंट्रो दिया था कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट इट्स लाइफ। अपनी लाइफ को सुचारू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में मैंने आपको एक इंट्रो दिया था। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट जो पहले टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब मैंने आपको उसमें एक आउटलाइन बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि न्यूट्रिशन मतलब होता है द मोड ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाने का तरीका। ठीक है, तो खाना हमें दो तरीक़ों से मिलता है, या तो हम खाना खुद बनाएं या तो हम खाना दूसरों के ऊपर निर्भर करें तो हमें खाना मिले। So the mode of taking food in which we are making or synthesizing our food by our own is called autotrophic nutrition, and when we depend on others for our food is called heterotrophic nutrition। ठीक, अब फूड हमें क्या देता है? फूड गिव्स अस एनर्जी। ठीक है, what energy does? तो एनर्जी help us to grow, help us to develop, help us to synthesize proteins and other substances which are needed in our body। ठीक, how do living things get their food? जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फूड कैसे गेट करते हैं? तो लिविंग थिंग्स जो हैं, जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं या वो अपना खाना है वो कैसे करते हैं? ये हम वी ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए दे फर्स्ट ब्रोक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर वन। ठीक, and with the help of the enzymes, and the enzymes are also called the catalyst। कैटलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट आर द substances which do not participate in the chemical reaction but it can increase or decrease the rate of reaction। ठीक, तो ऑटोट्रॉप्स और बेसिकली हेटरोट्रॉप दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रॉप जो है अपना खाना स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से, जैसे कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है। और जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और दे डिपेंड ऑन द एनिमल्स फॉर देयर फूड। इस ग्रुप में कौन कौन आता है? एनिमल्स और फंजाई। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पहला दिखते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब आपको पता ही होगा। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसाइज का मतलब होता है टू मेक। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, water and carbon dioxide, this whole process is called the photosynthesis in the presence of the chlorophyll, of course। ठीक, it is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy। इसमें स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज का तो ऐड देखा ना, ग्लूकोज क्या देता है? हमें एनर्जी देता है ना। ठीक है, दिस मटेरियल इज टेकन in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक, carbohydrates are utilized for providing energy to the plant। We will study how these takes place in the next section। The carbohydrates, one minute, this material is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll। Carbohydrates are utilized for providing energy to the plants। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, जो कि सिंपलर मॉलिक्यूल जो जिनको हम ग्लूकोज कहते हैं उनमें टूटते हैं। ठीक है,
या फिर एज अ ग्लाइकोजन दे आर स्टोर्ड, स्टार्च दे आर स्टोर्ड इन द प्लांट. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, ठीक है, which serve as the internal energy reserves to be used as when they required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. तो जो प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं, और एनिमल्स में जब कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. देखिए ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है. सिक्स CO2, यस, 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, glucose plus oxygen, 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water is formed. ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, ठीक है. लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द फॉलोइंग इवेंट्स टेक अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से कैसे सारी चीज़ें हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, ठीक है. तो पहला स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. तो जो पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस में वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल. अब जो प्लांट्स में जो लीव्स में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसका क्या फंक्शन होता है, इट कैप्चर्स द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक. सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, और साथ ही साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है. थर्ड क्या स्टेप है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दी कार्बोहाइड्रेट. और लास्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस्ड कर देता है, यानी कि उससे जो है स्प्लिट, एक तरीके से स्प्लिट मान लीजिए, रिड्यूस कर देता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में. कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है. एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ. तो अगर लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो ये पहला जो स्ट्रक्चर है मिडरिब है बीच में, जो फ्लैट स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं हम, लीफ ब्लेड और लैमिना. जो किनारे किनारे जो धारियाँ सी निकली रहती हैं उनको हम कहते हैं वेन. एंड दिस इज़ द जाइलम एंड द फ्लोएम. देख सकते हो ना, रेड वाला जो है फ्लोएम है और ब्लू वाला क्या है, जाइलम है. इसको हम क्या कहते हैं, बस्कुलर बंडल, ठीक. जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल की कोटिंग होती है. अपर एपिडर्मिस होता है जो लीव्स को ज़्यादा वाटर के या इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचाता है, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है लीव्स के अंदर. अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में पहला क्या हुआ, वैक्सी क्यूटिकल है ऊपर, फिर उसके बाद है अपर एपिडर्मिस, फिर नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है. फिर एयर सेक्स हैं, एयर स्पेसेस हैं बीच में. गार्ड सेल्स हैं. गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा के किनारे किनारे अरेंज होते हैं, और वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो प्रोसेस होती है पॉसिबल होती है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का रिलीज होना, ठीक. ओके, these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. जो डेजर्ट प्लांट होता है वो क्या करता है, डेजर्ट प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रात में लेता है, और उसके बाद उसी में ही रात में ही जो है उसको एज एन इंटरमीडिएट उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. और जो एनर्जी क्लोरोफिल में सुबह एब्जॉर्ब की जाती है, लाइट एनर्जी का काम होता है ना, लाइट एनर्जी सुबह एब्जॉर्ब कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेता है, तो रात में ही एक प्रोसेस जो होती है वो कैरी आउट होती है. लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots, and these green dots are called the cell organelles called the chloroplast
विच कंटेन द क्लोरोफिल। मैंने अभी आपको दिखाया है ना। तो ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का क्या काम है, टू कैप्चर द सनलाइट। ठीक है। अब इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है, इस एक्टिविटी में उन्होंने ये बताया है कि हाउ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो ये एक्टिविटी यू हैव टू रीड इट बाय योर ओन, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ में नहीं आता है, तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। फाइन। Yes. Now let us study how the plant obtains the carbon dioxide. In class 9th, we have talked about the stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaf. जो आपने हम लोग क्लास 9th में हमने पढ़ा था, जो स्टोमेटा होता है उसमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। टाइनी पोर्स जो होते हैं कहाँ, सरफेस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें ही जो है गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो प्रोसेस, गैसेज एक्सचेंज की प्रोसेस जो होती है वो कैरिंग आउट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। ठीक है। पर ये भी देखना है कि इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट से तो लीव से तो होता ही है, इसके अलावा स्टेम्स, रूट्स और लीव से भी कभी कभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for the photosynthesis. तो ये जो पोर्स होते हैं वैसे तो ओपन रहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती है और पानी अननेसेसरी लॉस ना हो जाए, देखो गैस निकलती है तो, लेकिन साथ साथ तो पानी है वो स्प्लिट अप हो रहा है, वो पानी भी इवापोरेशन की प्रोसेस से निकलता है। इवापोरेशन नहीं कहते हैं, बट लीव्स में जो पानी सनलाइट की वजह से वेपर में चेंज होकर निकलता है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। मैंने आपको बताया था ना, देखिए स्ट्रक्चर देखिए गार्ड सेल का, ये देखिए दो स्ट्रक्चर है, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल जब हवा इसमें आती है और जाती है तो उस टाइम पे गार्ड सेल्स जो होते हैं वो जो स्टोमेटा के पोर के किनारे किनारे होते हैं वो खुले होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा होता तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। एक तरीके का समझ लीजिए ढक्कन टाइप का। ठीक है। द गार्ड सेल्स स्वेल्स अप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। ये कैसे स्वेल अप होते हैं, जब उनमें पानी जाता है तो ये स्वेल अप हो जाते हैं। स्वेल अप हो जाते हैं तो वो चौड़े हो जाते हैं और वो खुल जाता है इसको। ठीक है। और सिमिलरली जब उसमें जो श्रिंक करते हैं, जब पानी उनसे निकल जाता है तो वो छोटे हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for the photosynthesis? अच्छा, ये एक एक्टिविटी 6.2 है। इन्होंने क्या किया है, इसमें दो हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लिए हैं सेम साइज़ के, उनको डार्क रूम में रख दिया है 3 दिन के लिए। अब क्या किया है, ईच प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट्स के अंदर रख दिया है, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रेजेंट था जिनके अंदर में, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का। नाउ कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन फिगर 6.8। उनको दोनों को ढक दिया है, बेल जार से ढक दिया है। यूज वेस्लीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज़ एयर टाइट। मतलब उसको एकदम एयर टाइटली क्लोज करके रखा हुआ है। अब इन प्लांट्स को सनलाइट में रखा गया है करीब 2 घंटे के लिए। पहले डार्क में रखा गया, अब सनलाइट में रखा कर जा रहा है। उसके 2 घंटे के बाद फिर हमने प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनको प्लग किया है, और उसमें प्लग करके हम लोग उसमें टेस्ट करेंगे कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। देखिए इसमें आयोडीन टेस्ट किया होगा इन्होंने, आयोडीन डालेंगे, अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, अगर आयोडीन नहीं होगा तो कोई कलर में चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इस एक्टिविटी में जब आप देखोगे तो आप देखोगे, आप खुद सोचो कि इस एक्टिविटी में क्या हो सकता है कि जब प्लांट्स डार्क में थे, यानी कि फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो क्या हो रहा था, एक प्लांट को डार्क में रखा था, एक को लाइट में रखा था, जिसमें फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी हो रही थी, तो वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ था, और जहाँ नहीं हो रही होगी उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। उन्होंने ये बताया। ठीक है। बेस्ड
On the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for the photosynthesis? So far we have talked about how autotroph meets their energy requirement, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. जो वाटर होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो कहाँ से आता है? सॉइल के थ्रू आता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक। अदर मटेरियल्स, इसके अलावा और क्या क्या मटेरियल्स प्लांट्स को मिलते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। आप लोगों ने खाद के बारे में सुना होगा ना, NPK खाद आती है, N से नाइट्रोजन हो गया, P से फॉस्फोरस हो गया, K से पोटेशियम हो गया। तो these are the also the essential elements which are required for the growth of the plant, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, or it is taken up as the organic compound which have been prepared by bacteria from the atmospheric nitrogen। ये इनको कैसे मिलता है? इन सॉइल में कैसे आता है? इन द फॉर्म ऑफ द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में सॉइल में आता है, जिसको प्लांट सकअप कर लेते हैं रूट्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। पीस प्लांट जो पल्सेस होती है ना, उनकी रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कैप्चर करके उनको फिक्स करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज कर देता है और प्लांट्स की फर्टिलिटी को, प्लांट मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और हेल्प प्लांट टू ग्रो, ठीक। तो यही बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो यही ख़त्म होता है। एक बार रिवीजन देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द न्यूट्रिशन इन विच इज़ डन बाय इटसेल्फ, ठीक है, in which the food is made by itself by the process of photosynthesis is called the autotrophic nutrition। auto मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो सेल्फ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इट इज़ बेसिकली यू कैन एबल टू सी इन दी सम बैक्टीरियाज एज वेल एज इन द प्लांट्स, ठीक है। तो what the things which are required for the process of photosynthesis is कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब क्लोरोफिल का इसमें क्या फंक्शन होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है। जो वाटर होता है, वाटर स्प्लिट्स हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। इसके बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च जो है वो लीव्स में स्टोर हो जाता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं? The exchange of gases takes place from the surface of the leaf through the tiny pores. These tiny pores are called the stomata. Stomata are guarded by the guard cells, which are responsible for its closing and the opening. So when water enters into the guard cell, they swell up, they open up, and when the water goes out from it, so they get shrink and they get closed. ठीक। So these are the basic process of the photosynthesis or autotrophic nutrition. I hope you have understood it. Activities, you just read it, okay, by your own. If you have any doubts or queries regarding it, you can ask to me, and in the my next video I'll discuss the heterotrophic mode of nutrition in animals, right? So till that time, just keep revising keep revising your chapter and do my given worksheets. Thank you and have a nice day.